प्यारे मित्रों, नमस्कार। बहुत बार एक प्रश्न पूछा गया है, बहुत लोगों ने पूछा है, प्राणायाम असल में क्या है और प्राणायाम हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। प्यारे मित्रों, पहले तो एक बात ये समझ लेनी चाहिए कि जिसे हम प्राणायाम समझते हैं वो प्राणायाम नहीं है। जब हमें यही नहीं पता होगा कि ये प्राणायाम है और हम समझ के चलेंगे तो हम प्राणायाम कर नहीं सकते, कभी ठीक ढंग से कभी नहीं होगा। तो प्राणायाम को समझने के लिए चलते हैं। प्राणायाम को हम श्वासायाम समझते हैं। हम सोचते हैं कि श्वास अगर हम ले लेते हैं तो हम प्राणायाम कर रहे हैं। लंबी सांस ले ली, लंबी सांस छोड़ दी, तो हम उसे प्राणायाम समझ लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। हाँ, श्वासों के माध्यम से हम जीवनदायिनी शक्ति, जो प्राण शक्ति है, वाइटल फोर्स है, जो पूरे ब्रह्मांड में, अखिल ब्रह्मांड में फैली हुई है, उस शक्ति को हम श्वासों के द्वारा खींचकर अपने भीतर ले जाते हैं और तब हमारे भीतर उस प्राण का संचार होता है। उसे हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम बड़ी सूक्ष्म बात है और आज हम जो यात्रा करेंगे वो बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म की तरफ यात्रा करेंगे। और यात्रा जितनी सूक्ष्म होती जाती है, जितनी सूक्ष्म होती जाती है, उतनी ही शक्तिशाली हो जाती है। जैसे अणु, परमाणु की शक्ति को आप जानते हैं। एक छोटा सा अणु क्या कर सकता है, उसका जो विस्फोट होता है वो कितना घातक होता है। बस इसी प्रकार प्राणायाम की सूक्ष्मता को अगर हम समझ जाएंगे तो हमारे भीतर भी शक्ति का विस्फोट होगा, हमारे भीतर भी। और वही योग की असली बात है। जैसे जैसे हम इसकी सूक्ष्मता को जानते जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि प्राणायाम इतना शक्तिशाली भी हो सकता है। आप विस्मय से भर जाएंगे। और ये जो विस्मय है ना, ये आश्चर्य से भी ऊपर की बात है। विस्मय क्या होता है? भगवान शिव अपने शिव सूत्रों में एक सूत्र देते हैं, विस्मयो योग भूमिका। विस्मय ही योग की भूमिका बन जाता है। योग यानी जोड़। अभी हमारे पास सब वियुक्त है, खंड खंड है, संयुक्त नहीं है। इसलिए इसे हम योग नहीं कह सकते। योग के आधार पर जो प्राणायाम है, उसे जब हम समझने के लिए चलेंगे तो बहुत रहस्य हमारे हाथ में लगेंगे। जैसे प्राणायाम के विषय में पतंजलि जो कहते हैं उसे सुने। पतंजलि कहते हैं, तस्मिन् सति सांस प्रश्वास योर गतिर्विच्छेदः प्राणायामः। अर्थात जब तुम्हारी श्वास प्रश्वास आने और जाने की गति विच्छेद हो जाती है, रुक जाती है, ना आती ना जाती, उस जगह पर प्राणायाम घटित होता है। और भगवान श्री कृष्ण भी यही बात कहते हैं। अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अंत समय में योगी कैसे अपने प्राण को अपने मस्तक में स्थित करके और देह को त्याग करे तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। और कहते हैं, योगी जन प्राण का अपान में, अपान का प्राण में हवन करते हैं। तो इस बात को भी समझ लेना चाहिए। उन्होंने इस पतंजलि के सूत्र से मिलती जुलती बात कही है, अपाने जुहति प्राणा प्राण अपाने तथा परे प्राण अपान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणे। जब प्राण और अपान, आने और जाने की, श्वास के आने और जाने की गति रुद्ध्वा, उन्होंने कहा गतिर्विच्छेदः, उन्होंने कहा गति रुद्ध्वा, एक ही जैसी बात है। लेकिन उनके कहने का भी अर्थ यही है, जब आपकी श्वास रुक जाती है, एक ही जगह पर रुक जाती है और वहां प्राण स्पंदन करने लगता है एक ही जगह पर, तब प्राणायाम घटित हो जाता है। ऐसा कहें कि यह प्राण की आत्मा है।
आत्मा यानी प्राण की स्थिरता। प्राण जब स्थिर हो जाता है तो मैंने कहा कि वो एटम की शक्ति लिए हुए हो जाता है। इसे एक प्रयोग से समझें, जैसे सूरज निकला है, लेकिन अभी उसकी जो किरणें हैं वो सारी व्युक्त हैं, चारों तरफ फैली हुई हैं, संयुक्त नहीं हैं। और हम एक लेंस के द्वारा प्रयोग करते हैं, सूरज की किरणों को उस पर लेते हैं और एक कागज पर उसके रिफ्लेक्शन को डालते हैं, तो आप देखते हैं क्या होता है, उसमें धुआं उठना शुरू हो जाता है, काला पड़ने लग जाता है और उसमें आग लग जाती है। अगर नहीं करके देखा है तो आप करके देखना, बचपन में ये सब काम हम करते रहे हैं। ये सबके जोड़ की जो मैंने बात कही कि सब कुछ छितरा छितरा है, संयुक्त नहीं है, अगर ये संयुक्त हो जाए तो योग घटित होता है। इस पर एक कहानी मैं कहना चाहूंगा ताकि आपको आगे की बातें खूब अच्छे से समझ में आए। एक बच्चा बैठा हुआ रो रहा था, स्ट्रीट लाइट जली हुई थी और रो रहा था। वहां से एक फकीर निकला। उस फकीर ने कहा, बेटे तू क्यों रोता है? उस बच्चे ने कहा कि मेरे घर में बहुत अंधेरा है, यहां रोशनी थी इसलिए यहां आकर बैठ गया। फकीर ने कहा, चल मेरे साथ, आज तेरा उद्धार करते हैं। वो उसे घर लेकर गया। उसने कहा, बेटे क्या तेरे पास कोई कटोरी है? उसने कहा, हां मेरे पास एक छोटी सी कटोरी है। तो उसने कहा, लेकर आ। उसने कहा, तेरे पास में कोई तेल है? उसने कहा, हां मेरे पास में तेल भी है। उस फकीर ने कहा कि क्या तेरे पास कोई रुई वगैरह है? उसने कहा, वो भी है मेरे पास। उसने कहा, और तेरे पास कोई माचिस? उसने कहा, माचिस भी है। उसने कहा, ये सब लेकर आ। वो बच्चा लेकर आया। फकीर ने कटोरी में एक छोटी सी बत्ती बनाई, उस पर तेल डाला और माचिस जलाकर उस दिए को प्रज्वलित कर दिया। बच्चा तो देखकर हैरान हो गया कि ये आपने क्या किया, मेरा सारा घर रोशन कर दिया। फकीर ने बहुत सुंदर बात कही। उसने कहा, बेटे तेरे पास दिया है, तेरे पास बाती है, तेरे पास तेल है, तेरे पास आग भड़काने वाला सामान है, फर्क सिर्फ इतना है कि तू इन्हें जोड़ नहीं रहा था, और अगर तू इन्हें जोड़ लेता तो ठीक तू भी कर सकता था। तो प्यारे मित्रों, ये जो जोड़ की बात है, यही कुछ आज मैं आपको प्राणायाम के विषय में बताना चाह रहा हूं। और ताकि आप प्राणायाम के विषय में अगर जान जाएंगे तो आप करेंगे नहीं, आपसे होने लगेगा। क्योंकि जिस व्यक्ति को यह पता लग जाता है कि यह मेरी जरूरत है, तो फिर वो उसे छोड़ता नहीं। अगर आपको पता लगेगा कि इससे संपूर्ण स्वास्थ्य आपको मिलेगा, तब आप इसे जरूर करेंगे। अगर आपको पता लगेगा किसी दवाई की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये मेरी जीवनदायिनी शक्ति, इसी से मैं जीवित हूं, इसी से मैं स्वस्थ रह सकता हूं, तो आप इसे जरूर करेंगे। तो प्यारे मित्रों, ये जो प्राणायाम की मैंने बात कही, इसको जानने के लिए चलते हैं। एक श्वास जब आप खींचते हैं तो वह भीतर जाके वो प्राण 5 प्राणों में विभाजित हो जाता है, टूट जाता है। क्यों? क्योंकि ये शरीर बहुत बड़ा है। इसे पुरुष की संज्ञा दी गई है। पुरुष यानी पुर माने नगर, धामपुर, कानपुर, रामपुर। तो ये पुरुष जो है, ये एक विशेष प्रकार का नगर है। इतने बड़े नगर में काम अगर करना हो एक श्वास को, प्राण को, तो निश्चित बात है व्यवस्था बिठानी पड़ेगी, पूरी कार्यप्रणाली को देखना पड़ेगा। तो यही कार्यप्रणाली है कि एक श्वास जब हम लेते हैं तो वो प्राण 5 प्राणों में टूट जाता है, और उसी प्राणों को हमने नाम दिए हैं योग में प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। तो ये 5 प्राण 5 भागों में विभाजित होकर हमारे शरीर के 5 हिस्सों में जाकर स्थित होता है और ये अपना काम करता है। और 5 ही इसके उप प्राण हैं, इसके सहयोगी हैं, क्योंकि ये भी अकेला काम नहीं कर सकता, काम बड़ा है आपके शरीर में। तो उसके 5 उप प्राण कहे जाते हैं। 5 प्राण मैंने कहे, प्राणापान, व्यान, उदान, समान। और 5 उप प्राण होते हैं नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। ये नाम है, आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप समझ जाएंगे। ये बहुत ही सूक्ष्म तल पर काम करते हैं आपके शरीर में जो घटित होता है। उन बीमारियों का भी मैं आपको बताऊंगा कि वो बीमारियां जो होती हैं वो कैसे काम करती हैं। पहले प्राण का जो नाम है, उस प्राण का नाम है
व्यान व्यान प्राण हमारे शरीर के आउटर में स्थित रहता है और ये जिन चीजों को संभालता है, ये हमारी मांसपेशियों को सशक्त करता है, हमारी हड्डी, हमारी 72,000 नाड़ियां, उसमें 3 मुख्य नाड़ियां इडा, पिंगला और सुषुम्ना, हमारे रक्त के वाहन को, रक्त जो बहता है हमारे भीतर, ये सारे काम पूरे शरीर में रक्त संचार का जो काम करता है, ये व्यान प्राण ही करता है। अगर ये हमारा खराब हो जाए तो ये हमारी सारी व्यवस्था खराब हो जाएगी। पतंजलि अपने योग सूत्र में आसन को पहले रखते हैं और प्राणायाम को बाद में रखते हैं। उस अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, तो हर प्राण के लिए यहां एक आसन भी है जो इसे एक्टिवेट करता है। जैसे मैंने कहा, ये व्यान प्राण आउटर में स्थित रहता है, पूरे आउटर में, तो इसके लिए जो हमें आसन है, अगर हम अधोमुख श्वान आसन करें, ये आप देख सकते हैं, मेरी इस मैंने वीडियो में भी दिखा रखा है, इसे आप देख सकते हैं। तो ये अधोमुख श्वान आसन जब आप करते हैं तो आपके शरीर की जो स्थिति बनती है, उससे आपकी हड्डी, मांस, मज्जा और आपकी 72,000 नाड़ियां, ये सब शुद्ध होती हैं। और यहां मैं एक बीमारी का नाम लेना चाहूंगा जो कि बहुत लोगों को होती है लेकिन उनको पता नहीं होता। कंपन होता है हमारे शरीर में, जिसे पार्किंसन कहते हैं। वो भी हमारे व्यान प्राण के गड़बड़ होने से ही हमारे शरीर के अंदर पैदा होती है। तो ये बहुत सारी जो डिजीज हैं, ये हमारा व्यान जो प्राण है, ये व्यवस्थित करता है। अधोमुख श्वान आसन को आप ऐसा समझे, श्वान माने कुत्ता। कुत्ता कुछ नहीं करता, सुबह उठकर सिवा जब भी वो उठता है तो अपने शरीर को खींचता है, और जिस आसन में खींचता है वो नीचे की तरफ झुकता है और पूरे शरीर को वो खींचता है, उसे अधोमुख श्वान आसन कहते हैं। उससे आपका व्यान प्राण मजबूत बनता है। अगला प्राण है उदान। उदान प्राण आपके कंठ प्रदेश में स्थित रहता है और यहां पर जो बीमारियां होती हैं वो समझो आहार नली, श्वास नली, सब यहीं पर होती है। हकलाना, तुतलाना, उच्चारण, जो लोग संगीत में चाहते हैं कि हम निपुण हो जाएं, आवाज अच्छी जिनको चाहिए, तो उनको अपने उदान प्राण को स्ट्रॉन्ग करना होता है। इस उदान प्राण में ये सारी जितनी भी बीमारियां होती हैं कंठ प्रदेश की, रात को आपको खर्राटे आते हैं, आपको डकार आती है, ये सब सूक्ष्म बातें हैं। आपका जो थायराइड ग्लैंड है आपका, ये जब अव्यवस्थित हो जाता है तो थायराइड की बीमारी आपको लग जाती है। T4, T3, TSH, ये सब आपका गड़बड़ होने लगता है। तो ये सब उदान प्राण की बीमारियां हैं। अस्थमा अगर किसी को हो जाता है तो वो भी इसी से रिलेटेड होता है। क्यों? क्योंकि ये सब पास पास हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा। और इसके लिए एक आसन है जिसे आप कर सकते हैं, सेतुबंध सर्वांगासन। ये आसन जो इसका नाम है सेतुबंध सर्वांगासन, एक्चुअली एक आसन बहुत सारे प्राणों को व्यवस्थित करता है, लेकिन एक उसमें मुख्यतः जो उसकी बात होती है, इसलिए उस प्राण का नाम लिया जाता है सेतुबंध सर्वांगासन। ये आपके पूरे सिस्टम को ठीक करता है, लेकिन स्पेशली ये आपके इसी प्राण को, उदान प्राण को मजबूत बनाता है। अगला प्राण है प्राण। इसका नाम प्राण ही है। ये आपके पूरे आपके सीने पे, यहां पर कंठ प्रदेश के नीचे का जो हिस्सा होता है, आपके चेस्ट का जो हिस्सा होता है, यहां ये स्थित होता है बीचों बीच। वहां पर एक थाइमस ग्लैंड होता है। वो थाइमस ग्लैंड जो होता है वो टी सेल जनरेट करता है, और ये टी सेल जो हमारे शरीर में काम करता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम पे काम करता है। हमारा इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता जहां जहां पर जाकर रोगों से लड़ती है, शरीर में गमन करती है, वो काम ये टी सेल करता है। तो ये थाइमस ग्लैंड जो है ये हमारे प्राण से संचालित होता है। तो ये जो हमारा प्राण है, इसमें जो बीमारियां आती हैं आप समझ सकते हैं। हृदय क्षेत्र की जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे हार्ट अटैक है, हमारे हार्ट का इनलार्ज होना है,
कमती बढ़ती जो होता रहता है। कोई कहता है मेरा हार्ट का साइज बड़ा हो गया, मेरे हार्ट का साइज कम हो गया, या किसी को हार्ट अटैक होता है। ये सारी बीमारियां इसी में आती हैं। हमारे लंग्स और लंग्स से संबंधित जो बीमारी, हमारा अस्थमा, ये सब इसी से संबंधित है। और इसको मजबूत करने के लिए जो आसन है उसका नाम है उष्ट्रासन, भुजंगासन। ऐसा समझ लें, जो हमारी बैक बॉन्डिंग, जितने भी हमारे बैक होने के, हम अपना खड़े हुए अगर पीछे की तरफ जाएं, हम बैक बॉन्डिंग जितने भी हैं, बैक बेंडिंग के जितने भी हमारे आसन है, वो सारे इसके अंदर काम आएंगे। तो भुजंगासन है, उसमें छाती उभरती है। या ऐसा समझ लें देसी भाषा में कि जिसमें आपकी छाती उभर के आती है, इसमें आपका सीना उभर के आता है, वो वाले आसन जितने भी हैं वो सब इसके अंदर काम आएंगे और आपका प्राण मजबूत बनेगा। इसके बाद बारी आती है समान। समान प्राण जो होता है वो हमारे हृदय से नीचे नाभि क्षेत्र में, यानी कि हमारे समझ लें कि उदर प्रदेश, हमारे पेट को संचालित करता है, वो यहां पर स्थित रहता है। और वो पेट की समस्त बीमारियों को, हमारे किडनी, लीवर, इन सब को, हमारे पैनक्रियाज, जो हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, जो कुछ भी पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं, वो यही कंट्रोल करता है, सारी यही कंट्रोल करता है। हमारा पाचन तंत्र पूरा, हमारी जो पैनक्रियाज जो होती हैं, हमारी जो आंतें होती हैं, उसके अंदर हमारी सारी जो सूजन आ जाती है, जिसको हम कहते हैं आंतों में सूजन आ गई है, वो सब इसी से रिलेटेड होती है। तो इसके लिए जो आसन है, आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, पश्चिमोत्तान आसन इसके लिए है, मंडूक आसन इसके लिए है। आप किसी भी आसन को जिसमें आपका पेट भिजता हो, अगर मैं आपसे कहूं पेट जिसके अंदर आपका नीचे जांघों से लग जाता है, अगर उस आसन को आप करेंगे तो आपका प्राण मजबूत होता है। अब बारी आती है अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण प्राण की, अपान। ये जो अपान प्राण है, ये नाभि से नीचे के पूरे हिस्से को, पैरों तक, तलवों तक ये कवर करता है। ये पूरा क्षेत्र जो है ये अपान वायु का होता है। जब ये डिस्टर्ब होता है, जब ये खराब हो जाता है, तो इससे पेट के नीचे की जितनी भी बीमारियां हैं, हमारे गुप्त रोग हैं, हमारे यौन रोग हैं, हमारे सारे शरीर की गंदगी को बाहर निकालने का काम ये हमारी अपान वायु का है। ये अपान जब बिगड़ जाता है तो इससे कब्ज हो जाती है, एसिडिटी बढ़ने लगती है शरीर के अंदर। महिलाओं में मासिक धर्म जो होता है, उससे संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, वो सब इस अपान वायु के डिस्टर्ब होने से होती है। किसी को गर्भ धारण नहीं हो रहा है, उसमें बहुत परेशानी होती है। कंसीव हो जाता है तो फिर उसके बाद वो मिसकैरेज हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। ये सारी अपान वायु के डिस्टर्ब होने से होती हैं। इसमें और भी प्रोस्टेट है, गैस बनना है, ये जो बीमारियां हमारी हैं, ये सारी इसी से संबंधित होती हैं। इसके लिए जो आसन काम में आते हैं, उसे आप ऐसा समझ लें, हिप ओपनिंग के, जो हमारे जो पीछे का भाग होता है, हिप ओपनिंग के जितने भी आसन हैं, जितने चौड़ा सकें उसको, वो सारे आसन इसमें काम आएंगे। जैसे तितली आसन होता है, जिसमें आप बटरफ्लाई करते हैं, जिसमें कि बटरफ्लाई करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ उस आसन में बैठना और नीचे की तरफ झुकते हुए आना। पूरा भार आपके पैरों पर, दोनों पंजे आपस में मिल जाते हैं और आप उन पर दबाव देके नीचे की तरफ आना शुरू करते हैं। उससे आपके उस अपान क्षेत्र में पूरी गति होती है और उससे आपका अपान मजबूत होता है। एक आसन है अपान आसन, जिसे एक नया नाम दे दिया गया है पवन मुक्त आसन, जबकि ऋषियों ने जो उसे नाम दिया है वो तो अपान आसन ही है। तो उस आसन को भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वो भी आपके भीतर अपान को मजबूत करता है और आपका अपान भी शुद्ध हो जाता है। और जब आपका अपान शुद्ध हो जाता है तो आप यकीन मानिए, आपके शरीर में टॉक्सिन्स बचते ही नहीं। शरीर से मल निष्कासन का जितना भी काम करता है, वो अपान वायु का जो क्षेत्र है, अपान प्राण जो है हमारा, यही संचालित करता है। ये मैंने आपसे 5 प्राणों की
व्यवस्था कही जो अलग अलग स्थान पर स्थित हैं, और इसमें जो जो बीमारियां आती हैं, और जो मैंने आपको पंच उपप्राण कहे, नाग, कर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, इसमें बहुत सूक्ष्म जो बीमारियां आती हैं, किसी को जैसे पलक नहीं झपकती, स्टिल हो जाती है, बहुत भयंकर बीमारी है, वो भी इन्हीं प्राण के गड़बड़ होने से आपके शरीर में आती है। और मैंने बताया आपको, हकलाना, हिचकी, डकार, जंभाई, ये जितनी भी बीमारियां होती हैं, ये सब ये सूक्ष्म जो प्राण होता है उसकी गड़बड़ी से पैदा होता है। तो प्यारे मित्रों, इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है, आप जो भी आसन के साथ प्राणायाम करेंगे, तो जो आसन आप करेंगे उसमें आपकी श्वास अस्त व्यस्त नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आराम से आपको करना है आसन, जितना आप पे होता है उतना। याद रखें, हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हमें उसी आसन के अंदर श्वास को, प्राण को स्थिर करना है। स्थिर करने का मतलब आप फिर से समझ लें, वहीं पर प्राण, ना तो श्वास आती है ना जाती है, एक ही जगह पर प्राण का स्पंदन होने लगता है, उसे स्थिर प्राण कहते हैं, कि प्राण स्थिर हो गया। तो उसके लिए अगर हम जल्दबाजी करेंगे, ज्यादा उसके साथ खींचतान करेंगे, तो वो कभी भी नहीं हो पाएगा। तो बहुत ही आराम से उसको करना है। और दूसरी बात, आंख बंद करके करना है। इसमें खुली आंख का कोई मतलब ही नहीं है। आपको एक बात कह दूं, हम जितनी भी शक्ति अर्जित करते हैं उसका 80-90% तो हमारी आंखों से बाहर बह जाता है। इसीलिए ध्यान में आंख बंद करने का विधान है। तो आप ये जो प्रक्रिया करेंगे, ये आंख बंद करके करें तो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। और मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसे अपने जीवन का अंग बनाएं। ये ऐसा नहीं है कि आपने इसके बारे में समझ लिया और बस बात खत्म हो गई। नहीं, मैंने आपको कहा कि कुछ भी करने की जरूरत तो नहीं है, आपको सिर्फ प्राणायाम करना है। किसी भी प्रकार से प्राणायाम करें, किसी भी प्रकार से, सैकड़ों प्रकार हैं, जो आपको रुच जाए उस प्राण को आप करें। क्योंकि विशेष कुछ जो प्राणायाम होते हैं तो वो विशेष जगह पर असर डालते हैं, तो उसकी भी एक पूरी श्रृंखला है। उस पर भी एक आगे मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या होता है। लेकिन बस इतना समझ लें, अगर आप एक लंबी गहरी सांस लेते हैं, नाक से लेते हैं और मुंह से छोड़ते हैं, जब लेते हैं तो पेट फूल जाता है, और जब छोड़ते हैं तो पेट पिचक जाता है, नीचे अपान वायु तक का हिस्सा जो होता है, जहां अपान स्थित होता है, वहां तक। अगर इस प्रक्रिया को भी आप करेंगे तो भी आपके भीतर ये सारी पंच प्राण की और पंच उपप्राण की जो व्यवस्था है वो आपके भीतर ठीक बैठ जाएगी। आपको नहीं देखना है कि ये 5 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, आपको नहीं देखना है कि हमें क्या करना है। आपको सिर्फ मैंने प्राणायाम के विषय में सूक्ष्म बात बताई है कि ये प्राणायाम इतना काम करता है जिससे आप जीवंत होते हैं। याद रखना, जब रात को आप सो जाते हैं तब भी ये व्यवस्था आपकी चलती है, लेकिन वो श्वास इतनी धीमी होती है कि सुबह आप जिंदा तो उठ जाते हैं लेकिन जीवंत नहीं होते हैं। जो भी व्यक्ति अगर इसी तरह से, जिनकी श्वास चल रही है और जिसको प्राणायाम के विषय में नहीं पता है, वो मान लें वो जिंदा तो हैं लेकिन जीवंत नहीं है। प्राणायाम आपको पूरी तरह से जीवंत बनाता है, जागरूक बनाता है। इसे अपने जीवन का अंग बनाएंगे और डेली रूटीन में इसको लाएंगे, इसका अभ्यास करेंगे, तो आप देखेंगे जो नहीं हो पा रहा है वो आपके शरीर से हो जाएगा। आप हैरान होंगे। मेरी इस बात को समझें। कबीर ने कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। और ऐसा करने से अंततः आपके पंचकोश, पंच प्राण, समस्त शरीर, मन, प्राण, बुद्धि, हृदय, आपकी भावनाएं, आपके विचार, आपकी चेतना, सब कुछ शुद्ध होने लगेगा और ये विस्तार लेने लगेगा, ये फैलने लगेगा। और इसी का विस्तार जब होने लगता है तो वही तुम्हें तुम्हारे परमात्म तत्व की, तुम्हारे सत्य स्वरूप की तरफ तुम्हें अग्रसर करता है और ये तुम्हारे सत्य स्वरूप की पहचान कराने वाला सिद्ध हो जाएगा और योग घटित होगा और आप एक योगी कहला सकते हैं। तो ये
प्राणायाम की पूर्ण रूप से आज मैंने व्याख्या की है। आप इसे बार बार सुने इसे, क्योंकि बार बार सुनने से आप इसके विषय में बहुत सारी बातें जानेंगे, क्योंकि एक बार में आप इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जितनी बार सुनेंगे तो आपको एक नई अंतर्दृष्टि होगी और आप इसे कर पाएंगे। प्यारे मित्रों, मेरी बातों को इतने प्रेम और ध्यान से सुना है, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूं। आपके जीवन में मंगल हो, आप सभी का सर्व मंगल हो, इसकी मंगल कामना करता हूं। ओम सर्व मंगलम सदा मंगलम।